कि 11 लाख रुपए उसको देंगे जो गुजरात से किसी जीवा खींच के लाएगा, कि 11 लाख रुपए उसको देंगे जो गुजरात से किसी जीवा खींच के लाएगा। राजपूतों की तलवारों में और बंदूकों में भी जंग नहीं लगा है। ऐसी जुबान नहीं चाहिए जो हमारे बहु बेटियों के ऊपर और राजे महाराजा और माताओं पे भद्र टिप्पणी करे। अगर बीजेपी ने ऐसे लोगों को संरक्षण देना है तो राजपूत समाज सारा बीजेपी से बाहर आ जाएगा। और जो शब्द उन्होंने यूज किए हैं उसको पूछना, उसकी माँ बैठ के सामने बैठ के पूछे कि तूने क्या बोला। अगर पार्टियां ही ज्यादा प्यारी हैं तो काटियों में रहें, बिरादरियों में मत आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लोकसभा इलेक्शन को सिर्फ एक हफ्ता रह चुका है और ऐसे में बीजेपी द्वारा कैंपेनिंग जोर शोर से हो रही है और बीजेपी का दावा भी है कि इस बार 400 के पार। लेकिन वहीं गुजरात के एक एमपी के द्वारा राजपूत मेंबर्स को, राजपूत महिलाओं के लिए एक अभद्र टिप्पणी की जाती है, जिसको लेकर पूरे नॉर्थ में इस समय बवाल मचा हुआ है। क्या इस बवाल की वजह से बीजेपी जहां नारा लगा रही है 400 के पार, क्या ये 400 पार कर पाएगी? जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पर राजपूत सभा के प्रेसिडेंट से। सर, इस समय बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा एक अभद्र टिप्पणी की गई है, उस पर आपका गुस्सा भी जो है वो बड़ा जायज़ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात यह है कि गुजरात के रहने वाले पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिन्होंने राजपूत बिरादरी के ऊपर, उनकी बहनों, उनकी माताओं के ऊपर जो भद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बेटी और रोटी के ऊपर, और जिनका उनको संरक्षण प्राप्त है, उनमें वहाँ के प्रधान गुजरात के स्टेट के और उसके बाद मोदी जी का संरक्षण उनको प्राप्त है। हम ये प्रधानमंत्री जी से और उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आपने ये शिक्षा दी है? क्या ऐसे लोग पार्टियों में होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो ये जो तरीकाकार अपना रहे हैं आपके, जो लोगों को नई भाषा समझा रहे हैं, हमारी बहनों पे, बेटियों पे बात करने वाले, एक तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की इज्जत होनी चाहिए। जोगी जी पूरी यूपी में ये कहते हैं हमारी बेटियों की, बहनों के ऊपर जो आँख उठाएगा उसकी आँखें निकाल लेंगे। तो जो बेटी बहुओं की और माताओं बहनों पे टिप्पणियाँ करेगा उसका क्या करना चाहिए? मैं जोगी जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के और बुज़ुर्गों के बारे में जो बात करेगा उसको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए। ये राजपूत बिरादरी है, इसने अपने खून पसीने से हिंदुस्तान बनाया है। किसी को भीख मांग में हमने नहीं लिया, अपनी तलवारों के दम पे लिया, अपने शीशों के नवाज के हमने ये लिया है। और आज राजपूत बिरादरी को मोदी जी के ये जो छुपे हुए, वो शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, जो इनकी आड़ में छुपे हुए लोग हैं, वो ये भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ना तो इनके प्रधान बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मगर युवा राजपूत सभा, पूरा हिंदुस्तान का जो समाज है राजपूत समाज, ना ऐसे मंत्री को बर्दाश्त करेगा, ना ऐसे संतरी को। ये साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, इन लोगों ने हमारे दिल पे चोट की है और ज़रूरत पड़ने पे हम वोट की चोट करके इनको बताएंगे कि आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा। आपने ऐसे समाज के ऊपर बात की है। वो गुजरात से बात चलती राजस्थान, राजस्थान से यूपी, यूपी के साथ दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल, पंजाब से होती हुई जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है। और हमारे महाराजा हरि सिंह के साथ हम भी उसी रियासत में, वहाँ भी महाराजा रहते थे, हमारी भी बहनें थी। हमारे राजे महाराजाओं ने तो यहाँ पर हमें गुलाम नहीं होने दिया, मगर राजपूत तो थे वो भी। जब हिंदुस्तान के अंदर चाहते थे वही राजा थे जिन्होंने सबसे पहले, महाराजा हरि सिंह ने गोल मैरिज कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की थी कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर दो। वो सारे वो ही बाहर जाके जो गोल मैरिज कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं ब्रिटिश के अंदर, वहाँ बैठ के उन्होंने बात की थी कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर दो। तो आज आज़ादी का सिला हमें ये मिल रहा है। जिन लोगों ने राजपूत बिरादरी के महाराजा और उनकी रानियों के ऊपर कुछ भद्र टिप्पणी करेगा तो राजपूत समाज बर्दाश्त कर लेगा। युवा राजपूत सभा आपके माध्यम से ये कहना चाहती है कि 11 लाख रुपए उसको देंगे जो गुजरात से किसी जीवा खींच के लाएगा। ये रिवार्ड हम उसको देंगे कि आइंदा कोई ऐसा बोलने से पहले 10 बार सोचे कि अपनी ज़ुबान से क्या बोलना है क्या नहीं। ऐसी ज़ुबान नहीं चाहिए जो हमारे बहु बेटियों के ऊपर और राजे महाराजा और माताओं पे भद्र टिप्पणी करे। ऐसे लोगों का यही हाल होगा, वो 10 बार ये सोचेंगे फिर ज़िंदगी में कि ऐसे शख्स का ऐसा हुआ था। राजपूतों की तलवारों में और बंदूकों में भी जंग नहीं लगा है। ये मोदी जी क्या करवाना चाहते हैं? ऐसे शख्स को तो हम सीधा करना जानते हैं,
मगर फिर भी हम ये कहते हैं वक्त रहते संभल जाए तो अच्छा है, वरना मोदी जी जिन लोगों ने हमारे दिलों पे चोट की है, कहीं बीजेपी को पूरी पार्टी के ऊपर चोट ना हो जाए, अगर जब तक आपने इनको सबक नहीं सिखाया तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि बड़ी जल्द ही जितने लोग राजपूत बिरादरी के घर में सोए हैं, अगर बीजेपी ने ऐसे लोगों को संरक्षण देना है तो राजपूत समाज सारा बीजेपी से बाहर आ जाएगा और रोडों पे खड़े हो गए बात पूछेगा, मोदी जी ऐसे लोगों को आपने रखना है तो हमारा अलविदा आपसे। सर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इतिहास भी गवाह है कि महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणियां होती रही हैं, इस तरह के हादसे जो हैं अक्सर पेश आते रहे हैं। अब नवरात्रि भी हैं, पावन पर्व भी है, जहां माता दुर्गा को इस समय पूजा जाता है, लेकिन ऐसे में इस तरह के अभद्र बयान या इस तरह की बातें, ये कहीं ना कहीं मानसिकता किस तरह की दर्शाते हैं? मैं आज ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी में एक बड़ी लीडर हैं उनकी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, कोई औरतों पे छोटी सी बात हो जाती तो वो बड़ी चिल्लाती हैं। आज इतनी बड़ी बात हमारी राजपूत बहनों के ऊपर हुई, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़े बड़े बीजेपी के लोग हैं, लीडर भी हैं और हमारी बरादरी से भी वहाँ बैठे हैं। सबसे पहले इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसे सब दुनिया के पास बहुत हैं, मगर इज़्ज़त किसी किसी के पास होती है जिन्होंने कमाई हो। मगर एक बिरादरी है जिसको बताने की जरूरत, उसको सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं। हमने तो अपनी गर्दनें काट के इस हिंदुस्तान को बनाया, तो हमारे पे कोई टिप्पणी करेगा तो आप बोलेंगे भी नहीं। स्मृति ईरानी जी, मैं आज पूछना चाहता हूँ आपको, राजपूत समाज से इतनी बड़ी बात हो गई, आपने एक बार शब्द नहीं पूछा उसको, है क्या ये रूपाला? पुरुषोत्तम रूपाला इतनी सी चीज़ है, आपने एक बार भी नहीं पूछा उसको। वो गुजरात में मंत्री है छोटा सा, वहाँ के प्रधान ने उसको नहीं पूछा। स्मृति ईरानी जी तो सबका, पूरी दुनिया का औरतों का ठेका लेकर रखी है। आज वो राजपूत समाज की बहू बेटी के लिए नहीं पूछेंगे क्या कहा उन्होंने, और जो शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं उसको पूछना, उसकी माँ बहन के सामने बैठ के पूछे कि तूने क्या बोला। तो ये बात है, अगर यही ऐसा रहा तो बीजेपी के जो राजपूत को बिरादरी के ऊपर जो दिल के ऊपर चोट की है, वो बोर्ड से चोट ऐसी करेगी कि ये होश में आ जाएगी बीजेपी। और जितना राजपूत समाज बीजेपी के अंदर है, जो गलत रखते हैं लोग, वो आज उठ के बाहर आ जाएं तो आज रातों रात सुबह तक फैसला हो जाएगा कि रूपाला का क्या करना है। बीजेपी के खुद लोग कर लेंगे, मगर हमारे लोग सोए हुए हैं, इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कल उनकी बहू बेटियों पे बात आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बात अपनी इज्जत पे हो, उससे फिर बढ़ के कुछ नहीं होता। पार्टियाँ बाद में हैं, सब कुछ बाद में है, पहले अपनी घर की इज्जत होती है। अगर आज बिरादरी के ऊपर इज्जत आई है तो इस बात को उनको सोचना चाहिए घर में बैठ के। अगर पार्टियां ही ज़्यादा प्यारी हैं तो काटियों में रहें, बिरादरियों में मत आएँ। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर राजपूत सभा का गुस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से आज गुजरात के एक बीजेपी एमपी कैंडिडेट ने एक अभद्र भाषा का उपयोग किया है किसी महिला के लिए, उसको लेकर लगातार जो है इस समय पूरे भारत में जो है गुस्से की आग जल रही है। और इस समय युवा राजपूत सभा का ये कहना है कि अगर ऐसे इंसान को पार्टी से अलग नहीं किया गया तो इनका गुस्सा और बढ़ेगा और वोट की जो चोट है वो वोट के माध्यम से दी जाएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो सेक्शन में? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।